सैयद मजहर हुसैन गुज़िश्ता 20-25 सालों से वार्ड नंबर 18 के एक एक गली से एक एक एरिए से वो वाकिफ़ हैं। हर किसी को ये जानते हैं, हर कोई इन्हें जानता है। गुज़िश्ता 20-25 सालों से ये अवामी खिदमत में खिदमत करते आ रहे हैं बहैसियत एडवोकेट। ये कई जो है ना गुलबर्गा का जब नाम चेंज हुआ था उसके ताल्लुक़ से इन्होंने काफ़ी मेहनत की। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये बहैसियत कॉरपोरेटर जीत कर आते हैं तो जो चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अगर उसमें कोई कमी होती है तो अवाम को शिकायत करने से पहले कई चीज़ें तो उन्हें खुद ब खुद ये खुद भी उससे शिकार हो जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई स्ट्रीट की लाइट्स नहीं चल रही हैं, ये या इनके घर वाले उसी एरिया में रहते हैं, वहीं से दिन में 10 मरतबा आना जाना आपका है, कहीं रास्तों में जो है ना नाले का पानी ठहरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, और जो है ये खुद भी ये और उनके घर वालों को इस चीज़ की तकलीफ़ हो सकती है। और उसका इल्म कहीं ना कहीं से इनके ज़रिए, इनके ख़ास घर वालों के ज़रिए आपको शिकायत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये इनकी नज़र में आ जाएंगे और ये खुद से काम करवाएंगे। मज़हर को खुद आप देख लें, गुज़िश्ता 20-25 सालों से इन्होंने किस तरह से अवामी खिदमत में बग़ैर किसी इलेक्शन में ठहरे के अवामी खिदमत करते आ रहे हैं। और अगर आप इन्हें कॉरपोरेटर के तौर पर जिता कर लाते हैं तो आप खुद 5 सालों में देख लेंगे कि एरिया किस तरह पहले डेवलप होना चाहिए था, नहीं हुआ, और किस तरह से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मोहिउद्दीन इकबाल अपने अज़ीज़ दोस्त सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट के हक़ में, जो हल्का नंबर 18 से उम्मीदवार हैं, उनकी ताईद में तमाम एरिया के वोटरों से अपील करता हूं कि आप अपना कीमती वोट सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट को देकर भारी से भारी मिक़दार में कामयाब बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन स्पेशली आपके एरिया के ताल्लुक़ से, आपके एरिया के डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। आपके एरिया के जितने भी तरक्याती काम होते हैं वो कॉरपोरेटर ही करवाते हैं, और चाहे कॉरपोरेटर कोई भी पार्टी से हों, हर कॉरपोरेटर का अपना एक बजट होता है, ईयरली बजट होता है, जो वो चाहे तो अपने एरिया में डेवलपमेंट कामों में स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि अपने बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, पानी का नलों के पानी का कॉरपोरेशन नल के पानी का मसाइल हो गए, आपके रोड हो गए, जो है गलियों के अंदर सीमेंट के रोड हो गए, जो है ना कचरा सफाई का इंतज़ाम है, और जो है आपका जो नालियों की साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, ये सब जो है कॉरपोरेटर के मातहत आते हैं। पार्टी चाहे जो भी हो, आप जब अपने कॉरपोरेटर को मुंतखब करते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर आपको ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप उस शख्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपके एरिया को बिलोंग करता है। वार्ड नंबर 18 की ये इत्तेफाक रहा है कि गुज़िश्ता 30-35 सालों से कहें आप, हमेशा जो है अक्सर कॉरपोरेटर जो होते हैं वो बाहर से वो उस एरिया के अंदर रिसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया जिस हिसाब से डेवलप्ड होना था वो नहीं हो सका। तो अवाम के अंदर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना हक़ होता है जो वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करें तो सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट को अपना कीमती वोट दें। उसका सैयद मजहर हुसैन गुज़िश्ता 20-25 सालों से वार्ड नंबर 18 के एक एक गली से एक एक एरिया से वो वाकिफ़ हैं, हर किसी को ये जानते हैं, हर कोई इन्हें जानता है। गुज़िश्ता 20-25 सालों से ये अवामी खिदमत में खिदमत करते आ रहे हैं बहैसियत एडवोकेट। ये कई जो है ना गुलबर्गा का जब नाम चेंज हुआ था उसके ताल्लुक़ से इन्होंने काफ़ी मेहनत की, उसको रोकने की काफ़ी कोशिश की, और जो है कई ऐसी अवामी खिदमत करते आ रहे हैं जिनका मुझे यहाँ पे गिनाने के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा। अगर आपको इनकी बहैसियत जो है लीडरशिप के अगर क्वालिटीज़ अगर आपको देखनी है तो इन्हें आप अंजुमन तरक्की से वो रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व होते हैं, और जो है यतीम खाना से जो है ना वो बहैसियत सदर के लास्ट 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। वहाँ का डेवलपमेंट को आप देखें, यतीम खाने की पहले की कैफियत क्या होती थी वो देखें, और अब करंट प्रेजेंट क्या है देखें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इन्हें कॉरपोरेटर जिता कर लाते हैं तो किस तरह वार्ड नंबर 18 जो है डेवलपमेंट में आगे हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये बहैसियत कॉरपोरेटर जीत कर आते हैं तो
جو چیزیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو عوام کو شکایت کرنے سے پہلے کئی چیزیں تو انہیں خود بخود یہ خود بھی اس سے شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل لے لیں, کوئی اسٹریٹ کی لائٹس نہیں چل رہی ہیں, یہ یا ان کے گھر والے اسی ایریے میں رہتے ہیں, وہیں سے دن میں 10 مرتبہ آنا جانا آپ کا ہے, کہیں راستوں میں جو ہے نا نالے کا پانی ٹھہرا ہوا ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے, اور جو ہے یہ خود بھی یہ اور ان کے گھر والوں کو اس چیز کی تکلیف ہو سکتی ہے, اور اس کا علم کہیں نہ کہیں سے ان کے ذریعے, ان کے خاص گھر والوں کے ذریعے آپ کو شکایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود یہ ان کی نظر میں آ جائیں گے اور یہ خود سے کام کروائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو کہیں ڈھونڈتے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر کوئی شکایت کرنی ہے, کوئی ایشوز ہیں, آپ ان کا گھر اویلیبل ہے. مظہر کی والدہ جو ہے آنٹی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے کوئی محلے کی خواتین کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور وہ انہیں ریزالو کیا کرتی تھی. اگر مظہر کے والد صاحب کی ایگزامپل لیں تو انکل جب سروس میں ہوتے تھے تو انہوں نے کئی اسٹوڈنٹس کی خدمت کی, فری ٹیوشن پڑھوانا, اسکول کے کوئی کام ہیں جو ہے نا ہال ٹکٹس ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کے پاس اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے اور وہ ان ایشوؤں کو ریزالو کیا کرتے تھے. مظہر کو خود آپ دیکھ لیں گزشتہ 20-25 سالوں سے انہوں نے کس طرح سے عوامی خدمات میں بغیر کسی الیکشن میں ٹھہرے کے عوامی خدمات کرتے آ رہے ہیں. اور اگر آپ انہیں کارپوریٹر کے طور پر جتا کر لاتے ہیں تو آپ خود 5 سالوں میں دیکھ لیں گے کہ ایریا کس طرح پہلے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اور کس طرح سے ہوگا. تو آپ سید مظہر حسین کو ایک بار ضرور موقع دیں, اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. آپ اپنا ایک ایک ووٹ سوچ سمجھ کر دیں, کیونکہ آپ کا ووٹ آگے 5 سال کے آپ کے ایریے کے فیصلے کرتا ہے. تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں اور سید مظہر حسین ایڈوکیٹ کے حق میں کریں اور انہیں بھاری سے بھاری مقدار میں کامیاب کریں. یہ JDS کے امیدوار ہیں. ان کے پارٹی کا سمبل ایک کسان عورت جس کے سر پر جو ہے فصل کاٹی ہوئی فصل لے کر کھڑی ہے, اس پہ مہر لگائیں اور سید مظہر حسین کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں جتائیں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا تعلق وارڈ نمبر 18 سے ہے, یا آپ اپنے دوست یا رشتہ دار یا کوئی آپ کے جاننے والے وارڈ نمبر 18 میں ہوتے ہیں, تو یہ ویڈیو انہیں ضرور فارورڈ کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.